और यही वो दिन था जब लतपुरा पुलवामा के अंदर एक सीआरपीएफ गाड़ी के साथ एक ब्लास्ट हुआ और इसमें 40 के करीब सीआरपीएफ के एहलकार जाम बहक हुए। और इस वाक़े को आज ठीक 4 साल मुकम्मल हो गए और आज इन जो जवान यहाँ पर जाम बहक हो गए थे उनकी याद में आज तकरीबात का इनेकाद अलग अलग जगहों पर हुआ। लतपुरा के अंदर भी हुआ है और यहाँ पर भी आज जो है सीआरपीएफ के आला अफसरान यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से भी यहाँ पर खराज अकीदत पेश की गई है उन जवानों को जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में उन्होंने अपनी जो है जाने निछावर की हैं, तो उन्हें खराज तहसीन खराज अकीदत पेश की गई है। और इस मौके पर आज यहाँ पर डीजी सीआरपीएफ भी थे, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए देखते हैं। 14 फरवरी 2019 को हमारे 40 बहादुर जवानों ने पुलवामा आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई थी। हम उन शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सलाम है उनके बलिदान को, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हमें हमेशा अपने देश की सुरक्षा और आतंक मुक्त देश को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका बलिदान हमेशा हमें याद रहता है। यहाँ पर आज एडीजीपी विजय कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि लतपुरा वाक़े को अंजाम देने वाले 19 मिलिटेंटों में से 8 मारे गए हैं, 7 गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 3 पाकिस्तानी मिलिटेंटों समेत 4 मिलिटेंट अभी भी जिंदा है। ये विजय कुमार ने कहा है। उन्होंने कहा कि साल 2019 में आज ही के दिन तकरीबन 40 के करीब मारे गए सीआरपीएफ एहलकारों की 4थी बरसी पर खराज अकीदत पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि फोर्सेज जैश मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम के पीछे लगी हुई हैं और अभी तक उनके सभी कमांडरों को मारा जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जैश के साथ सिर्फ 7 से 8 मकामी और 5 से 6 गैर मुल्की मिलिटेंट हैं, जिनमें मूसा सुलेमानी भी शामिल हैं। ये विजय कुमार ने कहा। विजय कुमार एडीजीपी ने यह भी कहा कि गुज़श्ता साल अक्टूबर में बालाई वर्करों की तादाद 1600 थी, जो अब कम होकर 950 तक रह गई है, जबकि 13 को सजाएं भी सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त सिर्फ 37 मकामी मिलिटेंट सरगर्म हैं और उनमें फारूक अहमद और रियाज चतरी समेत 2 पुराने मिलिटेंट भी शामिल हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस अटैक में टोटल 19 टेररिस्ट ओजब्लू इन्वॉल्व था। 19 के खिलाफ एनआईए ने चालान किया है, जिसमें 19 में से 8 टेररिस्ट मारा गया है और 7 जेल में बंद है। बाकी 4 जो है, 4 में 3 पाकिस्तानी, अजहर मसूद, उरूफ मसूद और जो अलवी है पाकिस्तानी, तीनों पाकिस्तान में। एक कश्मीर का जो पुलवामा का आशिश नगर में भी वो जिंदा है पाकिस्तान में। तो उसके बाद जो ऑपरेशन चल रहा है पिछले 3 साल में, खास करके जैश का कमर टूट गया। आज डेट में जैश मोहम्मद का कोई भी पुलवामा टेररिस्ट नहीं बचा है। समीर डार तक मारा गया, जाहिद भी मारा गया पुलवामा का, अब कोई नहीं बचा है। टोटल 7 से 8 लोकल जैश के टेररिस्ट हैं और 5 से 6 एफटी पाकिस्तानी है, जिसमें कि जो सुलेमानी जो है, मूसा सुलेमानी कुलगाम में एक्टिव है, जैश मोहम्मद का पुराना आतंकवादी है। उसके पीछे हम लोग बहुत पड़े हैं, जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 6 महीना से जैश मोहम्मद फिर से लोकल रिक्रूटमेंट पढ़ा रहा है। अभी जो हम लोग एक मॉड्यूल पकड़े थे कुलगाम में, जिसमें 6 पकड़े गए एसोसिएट जैश मोहम्मद का। कल भी पुलवामा पकड़ा गया है। तो हम लोग पूछे पड़े हैं, जैश को पनपने नहीं देंगे यहाँ पर। ये कल जो रिकवरीज हुई है उसमें 25 हैंडगन भी है। बिल्कुल, जैसा हम सब जानते हैं कि ज़्यादा फोकस रहा है स्टिकी बम पर, ग्रेनेड पर और पिस्टल पर। तो हम लोग पूरा छोटे छोटे मॉड्यूल को बस्ट कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं और नार्को टेररिस्ट पर ज़्यादा हम लोग एम्फेसिस दे रहे हैं। टेरर फंडिंग पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। इस साल अभी तक में पिछले 1 महीना में एसओजी श्रीनगर ने लगभग 41 लाख पकड़ा है
और परसों आप देखें पुलिस बारामूला ने 26 लाख पकड़ा है। तो नार्को और जो टेरर फंड के लिए पैसा आ रहा है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग, और छोटे छोटे मॉड्यूल हैं उसको बस्ट कर रहे हैं। और टेरर इकोसिस्टम में जो सबसे दिल्ली और मुंबई के अंदर बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से छापामारी की है, और उसी छापामारी को लेकर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीबीसी के दफ्तर पर छापों की वजह और असर बिल्कुल वाज़ेह है। मरकजी सरकार डिटाई के साथ सच बोलने वालों को मार रही है। ये महबूबा मुफ्ती कहती है कि चाहे वो अपोजिशन लीडर हो, मीडिया कारकुन हो या कोई आम, मामले के लिए कोई हो, दस्ताने बंद है और सच्चाई के लिए लड़ने की कीमत अदा करनी ही पड़ती है। यानी जो सच बोलता है उन्हें सच बोलने की कीमत अदा करनी पड़ती है। ये महबूबा मुफ्ती ने बीबीसी दफ्तरों पर जो इनकम टैक्स की छापामारी हुई है उसके तनाजुर में कहा है। डिलिमिटेशन को लेकर कल अदालत उज़्मा में यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला सुनाया गया, और फैसले में उस पिटिशन को खारिज किया गया जिसमें डिलिमिटेशन को चैलेंज किया गया था। उसी के तनाजुर में 370 की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पार्टी है मोहम्मद मुजफ्फर शाह, उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की, और उस बातचीत में उन्होंने कहा कि कल के फैसले में एक ही चीज़ अहम है, वो ये कि 370 का मामला आईनी बेंच के सामने ज़ेर इल्तिवा है, और उसका जो आउटकम होगा वो सभी कवानीन और कमीशन पर करेगा। ये मुजफ्फर शाह कहते हैं। उन्होंने कहा कि खासकर जो बादज 2019 लागू किए गए कानून हैं उन्हीं पर उसका असर जो है वो रहेगा। एक बार बात आया है, ये मुजफ्फर शाह कहते हैं कि हमारा केस एक अहम कगार पर है, क्योंकि इस केस की निस्बत उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम घड़ियों की सुइयों को पीछे मोड़ सकते हैं अगर केस की वैलिडिटी पाई तो। मुजफ्फर शाह क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। अपने ऑनरेबल होम मिनिस्टर को यह याद दिलाना चाहता हूं कि साहब 5 अगस्त और 6 अगस्त याद है आपको? आपने क्या कहा पार्लियामेंट में कि हम जल्द अज जल्द हालात को काबू में लाकर स्टेटहुड दे देंगे। आपने तब भी गलत बयानी की थी, और आपने आज दोबारा फिर से गलत बयानी की। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, अब मैं स्टेटहुड दूंगा जब इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद। आपने तब भी, मुझे माफ करना अमित शाह साहब, आपने तब भी झूठ बोला पार्लियामेंट के फ्लोर पर, हिंदुस्तान की आवाम के सामने, जम्मू कश्मीर के लोगों को, और आज भी आपने गलत बयानी की दोबारा कि अब मैं इसको 2000 ये क्या कहते हैं इलेक्शन के बाद ले लूंगा। दोनों जगह आपने गलत कहा है, को तब भी पता है। 5 अगस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर एहसान परदेसी का स्टेटमेंट आया है, और उन्होंने कहा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो नोटिस जारी किया गया हाल ही में, जिसमें आलूची बागता छतबल के रहने वाले लोगों को जो दूध गंगा नाले के अतराफ में रहते हैं, और उनसे कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर गैर कानूनी कब्जा हटाया जाए। एहसान परदेसी कहते हैं कि ये नोटिस उनको उस वक्त दिया जा रहा है जब वो यहाँ 100 साल से रह रहे हैं, और उन्हें 100 साल से रहने वालों को यहाँ कहा जा रहा है कि 7 दिन में आप अपने ढांचे मुनहदिम करें। उन्होंने कहा कि ऐसा ऑर्डर जारी करने से पहले कम से कम ह्यूमन अप्रोच जो है, ह्यूमनिटेरियन अप्रोच जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कोई सरकारी ऑर्डर नहीं है बल्कि ये शाही फरमान है। देखिए, जो हाल ही में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो एक ऑर्डर इजरा किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो दूध गंगा, आलूची बाग, शाहीन बाग, पंडित कॉलोनी, हफ्सनार साइड का जो एक बहुत बड़ा बेल्ट है, उनको नोटिस दी गई है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर जो है अपना घर बार छोड़ के चले जाएं। न कहीं गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर किसी शख्स को या किसी कॉलोनी को एक जगह से शिफ्ट हम उठा रहे हैं तो उनको लेके कहाँ जाएंगे। 7 दिन के अरसे में वहाँ के रहने वाले क्या ज़मीन खरीदेंगे,
7 दिन के अंदर अंदर क्या वहाँ रहने वाले कहीं भी मकान बनाएंगे, ये एक नामुमकिन सी बात है। वो मेरे ख्याल से इस बात से खुश नहीं है और शायद ये चाहते हैं कि मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, जैसे अल्लाह ताला ना करे, जैसे वहाँ के लोग जो है फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं, बड़ी बड़ी पाइपों में सोते हैं, वो शायद ये चाहते हैं कि ऐसा भी कोई दिन आए जो कि कश्मीर में भी ऐसा ये मंजर आम हो। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। तो इनको अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। एक जहाँ पे गलत हुआ होगा वहाँ पे ये ठीक करें। लेकिन तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।